नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है पीजी इन मेडिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जैम सेट के बारे में कि जिन बच्चों ने अपनी पीजी इन मेडिकल करनी है तो उनके लिए एक जैम सेट होता है। अगर वो बच्चे जैम सेट देते हैं तो जितनी भी अच्छी अच्छी कंट्री है, जैसे आयरलैंड हुआ, यूके हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, इन कंट्री से बच्चा पीजी इन मेडिकल में कर सकता है। तो बच्चों की भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसके अलावा और ऑप्शन बताएं, क्योंकि जैम सेट बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है। एनी हो, अगर आप जैम सेट की हमारी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो अभी जो टेस्ट है नीट का होने वाला है, आजकल के अंदर हो जाएगा, तो उसके बाद फिर बच्चे सोचेंगे जाना कहाँ है कहाँ है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में लगातार ये बताता आ रहा हूँ कि हम बच्चों का हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कंट्री में एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप अपना बजट बताइए कि आपका बजट क्या है, कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कंसल्टेंट को मिलने गए तो वो आपको सिर्फ एक ही कंट्री बताएगा कि आपको मैं बेलारूस में भेज दूंगा, या मैं आपको यूक्रेन में भेज सकता हूँ, या मैं आपको रशिया में भेज सकता हूँ, या आपको मैं फिलीपीन में भेज सकता हूँ, या मैं मॉरिशस में भेज सकता हूँ, या बांग्लादेश में, या नेपाल में। हर एक कंसल्टेंट ने एक एक कंट्री रखी हुई है। लेकिन हमारी एजेंसी क्राउन इमिग्रेशन एक ऐसी एजेंसी है, हम आपके बच्चे को हर एक कंट्री में गाइड कर सकते हैं। जहाँ पर भी बच्चे ने एडमिशन लेना है, आप हमें बताइए आपका बजट क्या है, कौन सी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड है, तो हम आपको उसका एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है आपको बता देंगे। अगर बच्चा वो एडमिशन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है तो आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है एमबीबीएस के लिए। तो मैंने और भी वीडियो डाली थी कि कुछ कंट्री एमबीबीएस फ्री प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उन कंट्रीज़ के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे अभी मैं इटली की बात करूं, उसका आईमेट एग्ज़ाम होता है। तो इसी तरीके से अगर आप जर्मन या ऑस्ट्रिया से करना चाहते हैं तो वहाँ की जो एमबीबीएस है वहाँ पर भी फ्री है, लेकिन इट इज़ इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो वहाँ पर अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज में करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी फीस नहीं है। इसके अलावा और बच्चों की क्या क्वेरी आती है कि सर हमें सस्ती से सस्ती कंट्री चाहिए एमबीबीएस के लिए। तो हम उन बच्चों को एमबीबीएस के लिए कंट्री है ईरान में जो एमबीबीएस है वो $1200 से स्टार्ट हो जाती है वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट जाते हैं यूपी से और बिहार से, वहाँ से भी एमबीबीएस करके आते हैं। तो मैंने भी 2 या 3 स्टूडेंट लास्ट ईयर भेजे थे वहाँ पे। तो अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं कि आपका बजट ही कम है तो हम आपको वहाँ पर भी एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इवन हमारे पास एमबीबीएस तुर्की में भी है, इस्लामिक कंट्री है। जो मुस्लिम बच्चे रहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इस्लामिक कंट्री में जाएं, तो तुर्की इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उनका जो कल्चर है वो वेस्टर्न टाइप का है। तो वहाँ पर भी एमबीबीएस करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन यही है कि वो तुर्किश लैंग्वेज में है। तो लेकिन उसकी भी फ़ीस बहुत कम है, उसकी फ़ीस $600 से स्टार्ट होकर $1200 की है। तो पहले वो आपको प्रिपरेटरी प्रोग्राम करवाते हैं, आप सीखिए वहाँ की लैंग्वेज, तो उसके बाद उनकी एमबीबीएस स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग हम आपके बच्चे का एडमिशन कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी न किसी कंट्री में करवा सकते हैं। और हमारी ये गारंटी है, जो हमारे जो सर्विस चार्जेस होंगे वो सबसे कम होंगे। अगर मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ बेलारूस की सबसे ज़्यादा सर्विस चार्जेस हैं वहाँ की। ये बेलारूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में $5200 की फ़ीस है, $700 से $800 के वो हॉस्टल के चार्जेस हैं। इसके अलावा बच्चे से जो चार्ज होता है इंडिया में 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपया यहाँ के एजेंट चार्ज करते हैं। और इसके अलावा $1500 बच्चे को अलग से वहाँ पर जाके उनकी एजेंसी, उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है कि कहते हैं कि वहाँ पर भी आपको जो जाके डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो ये जो चार्ज है 2.5 से 3.5 लाख रुपए इंडिया में। इसके अलावा $1500 अलग से, जो कि यहाँ का जो एजेंट है उसका वहाँ पे जो साथ में उन्होंने अपनी कंपनी खोली है, कहते हैं कि वो कंपनी को भी देने पड़ेंगे। फिर यूनिवर्सिटी की फ़ीस बच्चा $5200 देता है साल की, जो मैं बेलारूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ।
तो $750 उसके, या फिर उसके मेडिकल के $200 ले लेते हैं, एयरपोर्ट पिकअप, ऐसा कर के बच्चे से कम 7 से 8 लाख रुपया पहले साल का निकलवाते हैं। तो हम आप देखो बेलारूस है ना, अभी आपके बच्चे इंडिया में अगर MBBS कहीं से भी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से अगर MBBS कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू तो सेम ही है पूरे इंडिया में। अगर आपको वो ही चीज़ हम बेलारूस में भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने बेलारूस में ही जाना है तो वाई यू आर गोइंग टू स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की, मैंने ये स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाना है बेलारूस, तो मैं आपको गोमल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ उससे सस्ती। और उस आपका जो इतने जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं ना, उसकी जो फीस है सारी कितनी है, $4400 की, और $1500 देने की जरूरत नहीं है एक तो, और 2.5 लाख की भी कंसल्टेंसी देने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ $1500 में आपका काम कर सकते हैं, ये सारा का सारा उसमें भी हो सकते हैं, उसकी भी वैल्यू सेम है। लेकिन कारण क्या है, उसकी प्रमोशन 5-7 एजेंट है उसके, उन्होंने बहुत की हुई है, मतलब मोनोपोली है। हर एक बंदा उससे पास, हम डिस्कस करते हैं ना, मैं बीइंग कंसल्टेंट हूँ, उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से डीन से फ़ोन करता हूँ, कहता है जो हमारा एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है एक बंदे से, वो मोनोपोली बेचते हैं। मोनोपोली के कारण उसकी एडवर्टाइजिंग कितनी है तो लोग इतने इतने पैसे मांगते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे मैं यूक्रेन की बात करूँ, यूक्रेन में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ है, खैर कोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, उसने दुहाई डाली हुई है, उसने इतनी प्रमोशन की हुई है, बच्चा भी सोते हुए जागते हुए मैंने जाना है उस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से ह्यूज फीसेस ली जाती है। तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं MBBS करने के लिए, आपको जो वो डिग्री मिलनी है, आपको जो डिग्री मिलनी है वहाँ से उस कंट्री की मिलनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से करेंगे। अगर वो 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है तो मैं आपको 50 साल के इक्विवेलेंट की और यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट बच्चों ने कहाँ जाना है, जिसकी प्रमोशन ज़्यादा आती है, नेट के ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है, उसमें जाना है। तो लेट्स, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपका, हमारी कोशिश ये रहती है कि मैंने अभी क्लाइंट से पैसे कमाने हैं, तो मैं ना क्लाइंट्स का भी कोई बेनिफिट करके दूँ। अगर क्लाइंट जो समझदार है वो तो हमें कॉन्टैक्ट करेगा, समझेगा बात, जो नहीं समझदार है तो वो चलते फिरते एजेंटों से फिर फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन फिर भी आपका दिल यही है कि मैंने वहाँ की ये बेलारूस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ही जाना है, तब भी आप हमें संपर्क करें। जो 2.5 लाख के एक तो चार्जेस हैं, 2.5 लाख की बजाय हम आपसे वो ही लेंगे 1.5 लाख रुपया, हम मतलब उसमें लाख रुपया वो छोड़ देते हैं। जो आपने वहाँ जाकर $1500 पे करना है, उसमें भी हम $1300 ही पे करने देंगे। हमारी डिस्कशन चल रही है क्योंकि वहाँ पर एक ही बंदा एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, उसके कारण उसकी मोनोपोली है, तो हम इसमें भी आपको कम कर सकते हैं। हमारा गारंटी है कि हमारे जो चार्जेस है सबसे कम रहेंगे MBBS के। मैं वीडियोस में अभी जितनी भी बनाऊंगा मैं मैक्सिमम फीस के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि कितने के एजेंट इन फीसों के बारे में डिस्कस करते हैं। 2.5 लाख रुपया फीस कम नहीं होती, पर डिग्री बड़ी है तो फिर तो कम ही लगेगी। हर एक कंसल्टेंट को पेरेंट्स भी कहते हैं यार MBBS इंडिया में सीट तो मिली नहीं यार, यही ठीक है, पता नहीं ना, समझने की कोशिश करें। लेट्स, अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं, PG इन मेडिकल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही है, सर कहाँ से करें क्या ना करें। तो अभी मैं 1-2 चीज़ें और बता दूं, जितने भी जो टफेस्ट जो डिग्री प्रोग्राम है, BTech है या MTech है, लाइक मैं अभी जहाँ मैं BSc वेटनरी के बारे में बता रहा हूँ, BSc वेटनरी में अगर आपको यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, जितनी भी यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात करूँ, ऐसे हर एक स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अगर आपको BSc वेटनरी में एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर बच्चा क्या करता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत बन चुकी हैं तो उनमें एडमिशन लेकर BSc वेटनरी करता है। तो इंस्टेड ऑफ आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन BSc वेटनरी करनी है, तो हम आपको जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में इससे पैरेलल या IIT के पैरेलल की यूनिवर्सिटी जो फॉरेन कंट्री में है, इसी फीस के अकॉर्डिंग जितनी फीस आप इंडिया में दे रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो हम फॉरेन कंट्रीज़ में करवा सकते हैं BSc इन वेटनरी। इसी तरीके से मैरीन इंजीनियरिंग में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, मैरीन इंजीनियरिंग में इंडिया में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हम आपको मैरीन इंजीनियरिंग में फॉरेन में एडमिशन करवा सकते हैं ईजीली, और यहाँ से इंडिया से कम फीस होगी वहाँ पर। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का प्रोग्राम कितना डिमांडेड है फॉरेन कंट्री, इंडिया में तो मिलता नहीं है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी हम आपका फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं।
ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको किसी भी प्रोग्राम में, जो टफेस्ट प्रोग्राम है जिसमें आपको एडमिशन इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, तो एटलीस्ट आप हमें संपर्क करें कि सर हमने इसमें एडमिशन लेना है, किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग है, तो हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका इजीली एडमिशन हो सकता है और कौन सी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो सकता है। चलो लेट्स हम आते हैं, अभी BDS वाले बच्चे हैं, अभी BDS वाले बच्चे, अगर BDS में भी आपको इंडिया में सीट नहीं मिल पा रही तो हम आपको फॉरेन में दिलवा सकते हैं। तो फॉरेन में जितनी आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की BDS के लिए फीस देते हैं उससे भी कम फीस फॉरेन में मिलेगी आपको। अगर आपको चलो BDS करने के बाद बच्चों को आगे अगर उन्होंने मास्टर करना है तो मास्टर के लिए उनको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो इंडिया में उसकी फीसिस बहुत है। पहले तो कोटा सीट थी, कोटा वाले पैसे लेते थे कि फिर उसके बाद उसकी GLE फीस देनी पड़ती थी। अभी PG इन मेडिकल का एग्ज़ाम होता है नीट का, फिर जाके सीट मिलती है। तो विदाउट PG का नीट का एग्ज़ाम दिए हुए तो आपको हम फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। कंट्री का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन में अगर आपने BDS की हुई है, MBBS की हुई है, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इंडिया से कम फीसिस में। इंडिया में तो अगर गवर्नमेंट में मिलते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है लाख से 1.5 लाख रुपया। मेरी बहुत सारी वीडियो है PG इन मेडिकल से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इंडिया के बारे में भी बताया था, कितनी सीट से सारा कुछ बताया हुआ। तो अगर आपने फ़ॉरेन में करनी है तो फ़ॉरेन में यहाँ पे जैसे प्राइवेट में 15-15, 20-20 लाख की साल की फीस है, तो 3 साल करनी है तो बच्चे को किसी को 50 लाख की पड़ती है, 60 की, किसी को 70 लाख की पड़ती है। तो फ़ॉरेन में यूक्रेन में इंग्लिश मीडियम में $4500 से स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन कौन सी डिग्री है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ऑर्थोपेडिक डेंटिस्ट्री, जिन्होंने BDS की है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 3 साल का है। अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो आपको हम इजीली वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा देंगे, जो कि 1931 की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, 1931 की यूनिवर्सिटी वो एस्टेब्लिश है। इसी तरीके से थेरेप्यूटिक डेंटिस्ट्री, उसमें भी एडमिशन हो सकता है BDS वाले का। ऑर्थोडोंटिक्स में भी बच्चे का हम एडमिशन करवा सकते हैं, 3 साल की ये PG है प्रोग्राम। चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री, इसमें भी एडमिशन बच्चे का हो सकता है। सर्जिकल डेंटिस्ट्री, अगर आप BDS किए हुए हैं, जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, इनमें हम आपका इजीली वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हैं। इंग्लिश टोट प्रोग्राम है, $4500 की फीस है, 3 साल का प्रोग्राम है। इसी तरीके से जो हमारे पास बाकी ब्रांचेज है, जिन बच्चों ने MBBS की हुई है, उसके लिए सर्जरी है, एनेस्थीसियोलॉजी ये है हमारे पास, ऑब्स्टेट्रिक एंड गैनोलॉजी ये प्रोग्राम है हमारे पास PG का। इंटरनल मेडिसिन है, ENT है, ऑप्थोमोलॉजी ये प्रोग्राम है, डर्माटोलॉजी है, ओरोलॉजी विद फोरेंसिक मेडिसिन है, ऑन्कोलॉजी विद रेडियोलॉजी विद रेडिएशंस है, पेडियाट्रिक्स है, थेरेपी है, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी ये प्रोग्राम्स है हमारे पास। अलग अलग ब्रांचेज हैं। अगर आपने PG करनी है कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, यूक्रेन से, जो कि इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती है। तो मतलब आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है इंडिया से, उससे कम फीसिस में यहाँ पर आप अपनी PG कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप है। आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसका एडमिशन आपका इंडिया में नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट आप हमें संपर्क करें, मैं आपको अच्छी से अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। इवन अगर आपने MBBS में किसी भी कंट्री में एडमिशन लेना है, किसी भी टाइप का बजट है, तो आप हमें संपर्क करें। इवन आपका बजट भी कम है तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्री सजेस्ट कर सकता हूं, और हमारे जो सर्विस चार्जेस है सबसे कम रहेंगे। तो अगर आपकी MBBS से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जितने भी मेरे जो नंबर इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हैं, आप एटलीस्ट अपना मैसेज छोड़िए तो हम आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।